अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ केसर पिस्ता कस्टर्ड ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और बनाना भी इसका काफ़ी आसान है। और इस रेसिपी को जो है ना हम कस्टर्ड से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है केसर पिस्ता कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं, जिसकी वजह से ये रेसिपी ना और ज़्यादा रिच हो गई है। बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही यूनिक है। तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आइए रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप दूध ले लिया है। ये नीम गर्म दूध है, हल्का गर्म। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ईस्ट, 1 पिंच नमक ले लेंगे और 4 टेबल स्पून जो है ना शुगर ले लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून ऑयल और 1 अंडा। तो अगर आप वेजिटेरियन है ना तो अंडे को स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडे के बगैर भी ये रेडी किया जा सकता है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप मैदा और इसे जो हम छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी गांठें वगैरह है ना तो वो निकल जाएंगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट सा हमें डो रेडी करना है। बहुत ही सॉफ्ट आपको डो बनाना है, क्योंकि जितना सॉफ्ट हमारा डो होगा ना उतने ही अच्छे से राइस करेगा। और जब ये अच्छे से राइस करेगा तो हमारी जो ये ब्रेड है बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफ़ी और डिलीशियस रेडी होगी। तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पंचेस लगाकर बिल्कुल सॉफ्ट से इसका डो रेडी करेंगे। तो देखिए हमारा डो जो है बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स जो है ना ऑयल के डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि इसके ऊपर की जो लेयर है ना वो ड्राई ना हो। अब हम इसे ढककर तकरीबन 2 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। तब तक चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 कप दूध और ये उबला हुआ दूध है, मैंने इसे पहले ही बॉयल कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। तो अंडा जो है ना रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब इसमें ऐड कर देंगे 5 टेबल स्पून शुगर और 1 पिंच नमक ले लेंगे और 2 टेबल स्पून ले लेंगे मैदा। और यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया केसर पिस्ता कस्टर्ड पाउडर। तो 3 टेबल स्पून के करीब हम लेंगे ये कस्टर्ड पाउडर। तो आप देख रहे हैं कि स्पून बहुत ऊंचाई तक भरा हुआ है, तो ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल लम्स फ्री। तो जब तक ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाएंगी तब तक हम फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। और यहाँ पर मैंने ले लिया पिस्ता एसेंस। तो कुछ ड्रॉप्स जो है ना इसकी ऐड कर देंगे, क्योंकि जो कस्टर्ड पाउडर मैंने यूज़ किया है ना वो पिस्ता केसर है। तो फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने जो है पिस्ता एसेंस को ऐड कर दिया है। आपको इसमें जो है नट्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन मैंने अलग से किसी भी नट्स का यूज़ नहीं किया, बल्कि जो मैंने कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है ना ये केसर पिस्ता लिखा हुआ है, देख रहे हैं। इस पाउडर में ऑलरेडी जो है नट्स ऐड होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप भी केसर पिस्ता कस्टर्ड पाउडर का ही यूज़ करें। जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपको पसंद है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक ना हो जाए। तो यहाँ पर देख लेंगे ये काफ़ी थिक हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब जो है ना हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे ताकि ये जमे ना, नहीं तो इसमें जो है ना गांठें बन जाएंगी। दूसरी साइड देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और जो हमारा डो था वो अच्छे से राइज भी कर चुका है। तो अब जो है ना हम इसमें दोबारा कुछ पंचेस लगाएंगे ताकि इसमें जो भी एयर्स वगैरह है ना वो रिलीज़ हो जाए। अब इसे जो है बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा वगैरह बनाते हैं वैसे ही हमें स्मूथ करना है। उसके बाद जो हम इसे रेक्टेंगल शेप में बेल लेंगे। हमें जो है सर्कल नहीं बनाना है, ना ही स्क्वायर बनाना है, बल्कि रेक्टेंगल शेप में हमें इसे बेलना है। और इसकी जो थिकनेस है ना तो बहुत ज़्यादा हमें इसे थिक बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन, बल्कि मीडियम रखना है। तो यहाँ पर जो है हमारी ब्रेड बिल्कुल रेडी है और दूसरी साइड जो हमने कस्टर्ड रेडी करके रखा था ना वो भी पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो जब तक वो ठंडा ना हो ना आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, पहले उसे ठंडा करें उसके बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब ब्रेड के ऊपर जो है कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो लेयर है ना कस्टर्ड की, इसे आपको बहुत थिन रखनी है, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे रोल करते वक्त और कट करते वक्त। लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत थिक रखी है, बहुत मोटी लेयर, क्योंकि जब ज़्यादा कस्टर्ड होगा ना तभी ये ज़्यादा टेस्टी ब्रेड होती है। लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आप लोग नहीं ट्राई करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम इसे ट्राई कर रहे हैं तो कस्टर्ड की जो लेयर है बहुत पतली रखिएगा। उसके बाद जो हम इसे इस तरह से रोल कर लेंगे, और अब जो इसकी साइड है ना इसे मैं थोड़ा सा और पतला कर लूँगी, ताकि जब हम इसे सील करें ना तो ये आसानी से सील हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आप फिंगर से जो है ना थोड़ा सा और इसे पतला कर दें। उसके बाद हम इसे रोल करते हुए इसे अच्छे से सील करेंगे। तो इसे जो है आपको बहुत अच्छे से सील करना है, ताकि बेकिंग के टाइम जो है ना ये खुले नहीं। अब कोई भी इस तरह से आप धागा ले लें और इसको जो है नीचे से इस तरह से डालते हुए आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ये देखिए कट जाएगी। तो इसी तरह हम अपने बाकी के सारे ब्रेड रोल को जो है कट कर लेंगे। देख रहे हैं कितनी आसानी से कट जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो है कस्टर्ड की लेयर को बहुत थिक रखा है, क्योंकि जब ज़्यादा कस्टर्ड होता है ना तो आपकी ये कस्टर्ड ब्रेड ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं ना तो इस तरह की चीज़ें ट्राई बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और यहाँ पर मैंने ले लिया मोल्ड और मोल्ड को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब अपने सारे ब्रेड रोल को जो है ना इसमें असेंबल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे रोल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इसे ढक कर तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने ले लिया है थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब दूध, और दूध जो है इसके ऊपर हल्का सा अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया था बादाम को मैंने उबाल कर उसके छिलकों की निकाल लिया था, और उसे जो है ना आधे घंटे के लिए मैंने भिगो कर छोड़ दिया था। उसके बाद उसे पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब उससे जो है ब्रेड को हम डेकोर करेंगे, गार्निश करेंगे। इससे हमारी जो ब्रेड है ना बहुत ज़्यादा रिच देखने में लगती है और खाने में बहुत टेस्टी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हमारी सारी ब्रेड बिल्कुल रेडी है। तो अब हम चलते हैं बेकिंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पर जो है कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर इसे 20 मिनट के लिए बेक किया है। लेकिन अगर आप विदाउट ओवन बनाना चाहते हैं ना तो पतीले को मीडियम फ्लेम पर पहले 10 मिनट के लिए प्रीहीट करें। उसके बाद उसमें कोई स्टैंड रखें और उसके ऊपर अपनी बेकिंग ट्रे को रखें। शुरू के 2 मिनट जो है इसे हाई फ्लेम पर बेक करें। उसके बाद फ्लेम को लो करके 20 मिनट के लिए इसे जो है लो फ्लेम पर बेक कर लें। तो फाइनली यहाँ पे जो हमारी ब्रेड अच्छे से बेक हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत से इसमें जो है गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो अब बिल्कुल गर्म ब्रेड पर हम इसके ऊपर अच्छे से घी अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो घी की जगह जो है ना बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको पसंद है या जो आपके पास अवेलेबल है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है देसी घी का इस्तेमाल किया है। इससे अपनी ब्रेड को अच्छे से ग्रीस करेंगे, जिसकी वजह से इसका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा और ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ज़बरदस्त सी केसर पिस्ता कस्टर्ड ब्रेड रोल बिल्कुल रेडी है, और देख कर ही ये बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत ही अमेजिंग। तो यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखा दूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है, और जो हमने इसकी फिलिंग की थी ना कस्टर्ड वाली, वो कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर रेडी हुई है। देख रहे मैंने बहुत मोटी जो इसकी फिलिंग कस्टर्ड की रखी थी, क्योंकि जब हम ब्रेड खाएंगे ना तो इसमें कस्टर्ड का टेस्ट आएगा। और अगर हम इसकी फिलिंग पतली रखते हैं ना तो वो कस्टर्ड का टेस्ट नहीं आता है, सिर्फ ब्रेड का आता है। तो इसकी सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट ये रेडी हुई है, और कितनी ज़बरदस्त इसकी फिलिंग है। चारों तरफ आपको जो है ना एक थिक लेयर कस्टर्ड की दिख रही होगी। आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्पॉन्जी बहुत ही जालीदार रेडी हुई है। बैक साइड से भी आप देख लीजिए, दोनों साइड से बिल्कुल परफेक्ट बेक हुई है। और जो कस्टर्ड की हमने फिलिंग की थी ना वो देखिए चारों तरफ बिल्कुल इक्वली हुई है। इसी वजह से हमारी जो ब्रेड है और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा डिलीशियस हो गई है। तो आप लोग भी इस सिंपल सी कस्टर्ड ब्रेड रोल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बनाना भी काफ़ी आसान है, सिंपल सी रेसिपी है। ओवन के साथ भी आप बना सकते हैं, विदाउट ओवन भी बना सकते हैं। मैंने दोनों मेथड आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें,
और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।